अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस की जानिब से ईद मुबारक। मैं हूँ महरीन जमील। मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूँ नबीला सिंधु। आ गया ईद का दिन आ गया ईद का दिन आ गया, खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया, खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया ईद का दिन आ गया, उठे चेहरे सभी खुशियों। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के मरकजी इज्तिमा हुए। नमाज ईद की अदायगी के बाद उम्मत मुसलमान मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मौजूदा लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने टंडुजाम में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर में ईद मना रही है। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के मरकजी इज्तिमा। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद के फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के मरकजी इज्तिमा हुए, जिसमें अहम हुकूमती और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर में ईद मना रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने टंडुजाम में नमाज ईद पढ़ी। नमाज ईद की अदायगी के बाद उम्मत मुसलमान मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद के बाद घरों में नाश्ते के बाद मीठे का दौर चला और बच्चों पे ईदी तकसीम की गई। ईदी मिलने के बाद बच्चों की खुशियां दुबाला हो गईं। पेशावर में बच्चों ने पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चे ये चटपटी चीजें खाने और झूले लेने में मगन हैं। इस पर मजीद बात करते हैं विसाल यूसुफजई से। जी विसाल, बताएगा क्या सूरत हाल है? बच्चे ईदी कहाँ निछावर कर रहे हैं? जी, पूरे मुल्क की तरह पेशावर में भी आज ईद का पहला दिन है और मीठी ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में ईद की नमाज के बाद जो है वो लोग घरों से निकल आए हैं और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी घरों से निकल आए हैं। और यहाँ पर पेशावर में जो सबसे बड़ा जो मेला है तहसील पार्क का मेला, इसमें घोड़सवारी भी हो रही है। इसके साथ साथ बच्चे झूलों को एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ खुराक की भी चीज़ें रखी गई है, तो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ये एक पुरलुत्फ दिन है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं। जिन बच्चों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो इस दिन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने नए सूट खरीदे हैं, इसी तरह नए जूते खरीदे हैं। उनके साथ अपने वालिदैन भी आए हुए हैं और उनका कहना था कि उन्होंने अपने वालिदैन से अब तक तकरीबन 1000 से 1200 रुपये तक ईदी भी वसूल की है। तो जिस तरह आपको पता है ख़वातीन जो है वो घरों में शीरखुरमा और देगर जो पकवान है वो बना रही है। इसी तरह बच्चे भी मुख्तलिफ पार्कों का उन्होंने रुख किया है पहले दिन और इस मीठी ईद को वो भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। जी, कोयटा में भी ईद के पहले रोज बच्चों ने बड़ों से ईदी वसूल की और गली मोहल्लों में लगाए जाने वाले मेलों ठेलों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। का पहला रोज है और ईद के पहले रोज लोगों ने नमाज ईद की अदायगी के बाद जो है ना
खसूसन जो है ना अपने प्यारों को ईद मुबारकी दी। और उसके बाद बच्चों की ईद हकीकी तौर पे होती है, तो उन्होंने अपने वालिदैन से, बड़ों से, अजीज़ व अकारिब से ईदी वसूल करके गली महलों में लगाए जाने वाले मेलों ठेलों का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैकाबाद रोड के एक जो है ना गली महल्ले में लगाए जाने वाले मेले में। यहाँ पर बच्चे जो है ना यहाँ पर पहुँचे हैं और ईद के लिए हवाले से अपने आज के दिन को यादगार बना रहे हैं। कोई ऊँट की सवारी कर रहा है तो कोई दीगर झूले झूल रहे हैं। बच्चे यहाँ पर आज के दिन को यादगार बनाने के लिए खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बच्चों के साथ उनके वालिदैन भी हैं, बड़े भाई वगैरह आए हैं। छोटे बच्चे जो है ना खूब जोश व खरोश से आज का दिन मना रहे हैं। उनका ये कहना है कि ईद का पहला रोज़ है और आज के दिन को भरपूर तरीके से मनाकर यादगार बनाएंगे। कोई जो है ना मुख्तलिफ झूलों की सवारी कर रहे हैं और कोई जो है मुख्तलिफ किस्म के खाने खा रहे हैं, जिनमें चाट है, दही भल्ले हैं, कुल्फिया वगैरह है, गोला गंडा है। और इसके साथ साथ कोयटा की रवायती जो चीज़ है, जो नौजवान अंडे लड़ाते हैं, वो उबले हुए अंडे लड़ाकर आज के दिन को यादगार बना रहे हैं। इसी तरह से बच्चे आज के दिन को इसी तरह से खूब हल्ला गुल्ला करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ। मुख्तलिफ गली महलों में लगाए जाने वाले मेलों ठेलों पे आज के दिन को खूब यादगार बनाएंगे। जी, कोयटा से मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और दीगर अजीज़ व अकारिब ने नमाज ईद उल फितर जाती उम्रा में अदा की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने बुजुर्गान के क़बूर पर हाज़िरी दी। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मियाँ मोहम्मद शरीफ, अहलिया मियाँ मोहम्मद शरीफ, बेगम कलसूम नवाज, अब्बास शरीफ के क़बूर पर फातिहा ख़्वानी की। उन्होंने तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी, दर्जात की बुलंदी की दुआएं। मियाँ मोहम्मद शरीफ, अहलिया मियाँ मोहम्मद शरीफ, बेगम कलसूम नवाज और अब्बास शरीफ के क़बूर पर फूल भी रखे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने महफिल मिलाद में भी शिरकत की। तो उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की नमाज ईद के बाद शोहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाज़िरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने नमाज ईद के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी थी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने नुसरत भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए। उन्होंने मुल्क की सलामती और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी पार्टी चेयरमैन के साथ मौजूद थे। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा ईदगाह पेशावर में हुआ। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नमाज ईद डेरा इस्माइल खान में अदा की। मजीद बता रहे हैं यासिर अली। पेशावर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा ईदगाह पेशावर में हुआ, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। शहर की दीगर मसाजिद में भी लाखों अफराद ने ईद पढ़ी। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क में क़याम अमन, दहशतगर्दी के खात्मे और फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं मांगी गयी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नमाज ईद आबाई इलाका डीए खान में अदा की। ANP के मरकजी रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर ईदगाह पेशावर में नमाज ईद के लिए पहुँचे। खुदा के लिए अब इस मुल्क में अमन होना चाहिए और इस चीज को खत्म होना चाहिए कि हमें मिलकर इस मुल्क को आबाद करें, अपनी कौम को आबाद करें, पुख्तूनों को आबाद करें और इस धरती को आबाद करें। रंग बरंग दीदा ज़ेब मलबूसात पहने बच्चे एक दूसरे से गले मिले और बड़ों से ईदी वसूल की। आज ईद है, मैंने नमाज पढ़ी है और मैंने नए कपड़े पहने हैं। मेरे तरह सबको ईद मुबारक। ईदगाह में हमने नमाज पढ़ी है, फिर हम लोग घर जाएंगे, घर में हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर घर से जाके अपने दादा की कब्र पे जाएंगे, फिर उधर से अपने चाचू लोगों के घर जाएंगे। ईद के रोज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मसाजिद के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। शहर की अहम शाहराहों पर भी पुलिस के एहलकार तैनात थे। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। गुजरांवाला के पहलवान फन पहलवानी के साथ साथ खुश खुराकी में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं। सारा साल लजीज खाने वाले पहलवान ईद उल फितर में भी एक दूसरे के मेहमान नवाजी में मसरूफ हैं। पहलवान इस बार रवायती खानों के बजाय मीठा खाकर ईद मना रहे हैं। तैयब मुगल की रिपोर्ट। सारासार अखाड़ों में दाव पे जलने वाले पहलवान ईद उल फितर पर बने एक दूसरे के मेहमान। तारा पाकिस्तान रियाज पहलवान के घर सजाया गया लजीज पकवानों का दस्तरख्वान।
पहलवानों की देसी घी से तैयार करदा सवैयों, खोए की खीर, कस्टर्ड, गाजर के हलवे से तवाज़ा की गई। पहलवानों ने रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी जी भर कर खाए। ईद का पहला दिन इसी तरह नमाज के बाद हमने मीठे से आगाज़ किया। इसी तरह सारा दिन जो है मीठा खाते रहेंगे और तमाम दोस्त अहबाब मिल के जो है ना ईद के तीनों रोज़ एंजॉय करेंगे। मीठी ईद है तो मीठा ना हो मज़ा नहीं आता, तो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए हमने सबसे ज़्यादा मीठे पे आज पहलवानों ने मिल के जोर दिया है। पहलवानों के दस्तरख्वां पर हमेशा रवायती खाने, नलियाँ, राने, मछली और पाए नजर आते हैं, लेकिन पहलवानों ने इस बार रवायत को तब्दील कर दिया। अखाड़ों में रोजाना कई कई घंटे मशक्कत करने वाले पहलवान अब एक दूसरे के मेहमान बनकर ईद के हसीन लम्हात को यादगार बना रहे हैं। आड़ा हो या फिर सजा हुआ दस्तरख्वां, पहलवान दोनों ही जगह पुरजोश नजर आते हैं। ईद उल फितर के मौका पर पहलवानों ने रवायती खानों से हटकर मीठे पर खूब हाथ साफ किए और ईद के मजे को दोबाला कर दिया। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। शर्जील मेमन का वज़ीर आज़म से कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म करने का मुतालबा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की टंडोजाम में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैनाल्स के मामले पर मुदाखलत करें। वज़ीर आज़म कैनाल्स का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। मरते दम तक दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। और हुकूमत सिंध बुनियादी तौर पर दरियाए सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ हैं और मरते दम तक हम इसके खिलाफ रहेंगे। अपील करता हूं वज़ीर आज़म साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब, कि आप बड़े हुनर और सबूत दें और आप ऐलान करें ये प्रोजेक्ट जो है इसको आप, ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, इसको आप बंद करते हैं। प्रोजेक्ट के जितनी भी अभी कोई जो कागजों में भी अगर कोई मूवमेंट है तो उसको आप बंद करते हैं। PMLN को सपोर्ट इसलिए की कि पार्लियामेंट कायम रह सके। आज पार्लियामेंट है तो हम बैठ के बात भी कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं। अगर हुकूमत हमारे वोटों पे खड़ी है तो हम अपील ना करें। आपका मकसद है कि हम उनको अल्टीमेटम्स दें, अगर धमकियां दें तो वो सारी तो फाइनल स्टेजेस होती हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट, ना उनके पास अप्रूव करने का आईनी राइट है, ना उनको उसको रिजेक्ट करने का आईनी राइट है प्रेसिडेंट के पास। कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस सिंध में खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा रमज़ान के पूरे महीने में आवाम की खिदमत करते रहे, आवाम को यकीन दिलाया कि ये गवर्नर हाउस खालिद मकबूल सिद्दीकी के नामजद गवर्नर का है। जब तक इस मनसब पर रहा आवाम की खिदमत करते रहेंगे। आवाम के वो काम भी किए जिसका वादा भी आवाम से नहीं किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गैर मुल्की मुस्लिम सुफरा के साथ गवर्नर हाउस सिंध में नमाज ईद अदा की। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद पढ़ी। कराची से यासीन जबलपुरी की रिपोर्ट। ईद उल फितर की खुशियाँ, कराची में नमाज ईद के सैकड़ों छोटे बड़े इज्तिमात। शहर की पहली नमाज सुबह 6:40 पर गुरु मंदिर की सबील वाली मस्जिद में अदा की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईद तो मना रहे हैं मगर दिल बहुत दुखी है। अगर ऐसे वाकयात ना रोके गए जिसका 2 मरतबा सिंध के चीफ जस्टिस को मेरा खत लिखना और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सदर ममलिकत को भी खत अरसाल किया है मैंने, और सिर्फ इतनी इल्तिजा की है कि आप लोग इस शहर में कवानीन और ज़वाबित की इम्प्लीमेंटेशन कराएं। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, आइन में उसके पास ये जिम्मेदारी मौजूद है कि उसको पलट के इस शहर को, जो उनकी तनख्वाहें और इस पूरे इस्लामाबाद के गली कूचों का, वहाँ के पार्क का और पर्क्स का ख्याल रख रहा है। इस शहर की इंसानी जानों का ख्याल रखना वज़ीर आज़म की भी जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया और पुलिस में जिनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है उसका तयन नहीं हो जाएगा, इन सारे वाक़यात की तहकीकात नहीं हो जाएगी और आइंदा की इस बात की ज़मानत नहीं मिल जाएगी कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि जिससे कि आइंदा ऐसे हादसात रूनुमा पजीर ना हो। अल्लाहु अकबर। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस वक्त ईद परेशान कुन हालात में आई है। ये बदतरीन हालात में पूरी कौम को यकजा करने के लिए हुक्मरानों को कम से कम कोई मिनिमम एजेंडा तश्कील देना चाहिए। अगर इसी तरह से वो
मामलात को चलाते रहे तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल वाज़ेह है इस बात पर कि माजी में भी कालाबाग डैम के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम का साथ दिया था, हम खड़े रहे उनके साथ और आज भी हम अपनी आवाम के साथ खड़े हुए हैं। हम ये मानते हैं कि पानी की जो ज़रूरियात हैं उसको आपको पूरा करने की ज़रूरत है। शहर का सबसे बड़ा नमाज ईद का इज्तिमा नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में हुआ। मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कौम का दो टोक फैसला है कि अब दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। दहशतगर्दी जो है वो किसी सूरत न सिर्फ दहशतगर्द बर्दाश्त नहीं होंगे बल्कि उनके जो हमदर्द हैं, जो बात को घुमा के, जो बात को किसी न किसी अंदाज से करते हुए जो है उनके जायज़ होने या उनकी हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, ये किसी सूरत भी जो है वो ना जायज़ है, ना ये एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान जिस मुआशी एमरजेंसी का शिकार था, जिस मुआशी बहरान का शिकार था, अब उससे जो है वो बाहर निकल आया है। खुशियां हमेशा बांटने से ही बढ़ती हैं। मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन और सकून कायम रखे। ईद की खुशियों में इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल करें। अहले वतन को छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह पाक ये छोटी ईद की खुशियाँ इस मुल्क के लिए उसी तरह मीठी और अच्छी साबित हों। हमारे मुल्क में अल्लाह पाक जो है वो बहुत अमन और सुकून रखे और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। सो अपनी खुशियों में अपने इर्द गिर्द लोगों को शामिल करें और हुकूमत पंजाब इस ईद के मौके पर भी तमाम हिफाजती इक़दाम और ईद की खुशियों में तमाम लोगों को शामिल करने के लिए जो इक़दाम उठा रही है, उस तमाम के ज़रिए भी चीफ मिनिस्टर साहिबा भी और पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए आपके साथ है। एक दफ़ा फिर तमाम पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम उम्मत मुस्लिमा के तमाम बहन भाइयों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक।